सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वांटर्स। गाइज आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ वो ये करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग बड़े बड़े ट्रेड्स क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, इथेरियम में होल्ड कर सकते हो। एंड क्या आपका साइकोलॉजी होने वाला है, किस तरीके से आप बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करना चालू करोगे। जब आप ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सीख जाओगे ना, उसके बाद आपके लिए ना बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करना, आपके लिए दो दो दिन होल्ड करना, ये बहुत मिनिमम हो जाएगा। अब मेरे साथ क्या है, जब मैं पहले ट्रेड करता था आज से पहले, तो मैं क्या करता था, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में निकल जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था ना कि मैं भाई छोटे पॉइंट्स में निकल जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, देखने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि नहीं, मुझे अब चाहिए बड़े पॉइंट्स। गाइज हमेशा से एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आप एक बड़े पॉइंट्स ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करते हो, या जब भी आप ऐसा कोशिश करते हो ना कि मैं बहुत बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर करूंगा या फिर मैं बहुत अच्छा रिटर्न बना के जाऊंगा, ये सब चीज़ें आप दिमाग में लगाते हो ना, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें हमेशा रेडी रखनी है कि आपका या तो स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा या फिर आपका टारगेट बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों मैक्सिमाइज रहता है। आपने देखा होगा, मैंने एक ट्रेड यहाँ जो बिटकॉइन का लिया था, मैं बिटकॉइन का आपको ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने बिटकॉइन का एक ट्रेड लिया था जब यहाँ पे इतना बड़ा फॉल हो रहा था, मैंने एक बहुत देर में शॉर्ट किया था। मैं 1 टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैंने इस जगह पे शॉर्ट किया था बिटकॉइन का ट्रेड, इस जगह पे, एंड मैं 28 जुलाई से होल्ड करके बैठा था, एंड वो 31 जुलाई को मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट कटा, मुझे कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं उसी तरीके से उस ट्रेड में डटा रहा, एंड भैया वो ट्रेड इतना बढ़िया गिरा, ठीक है, बट उसमें प्रॉफिट नहीं ले पाया क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया था। तो गाइस सेम थ्योरी अभी चलती है। एंड गाइस अभी का रिटर्न देखोगे तो मैं आप लोग को इतना बताऊंगा कि भाई जो रिटर्न चल रहा है वो मेरा आप लोग के सामने चल रहा है, ठीक है। एंड इसमें कैपिटल कितना यूज हो रहा है वो आप लोग खुद रिटर्न के हिसाब से मिला सकते हो। अब देखो इसमें क्या मिलता है ना, पहले क्रिप्टो में देखो दो चीजें मिलती है। पहली चीज ये कि क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो लेवरेज के साथ, आपको लेवरेज का मौका मिलता है। तो देखो लेवरेज का सिंपल गेम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लेवरेज हमेशा याद रखो ना कि 50x से ज़्यादा लेवरेज कभी भी क्रिप्टो मार्केट में मत रखो। अगर 50x से लेवरेज आप लोग क्रिप्टो मार्केट में रखते हो, डेल्टा एक्सचेंज में रखते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप चार्जेस ज़्यादा दोगे एंड बाकी चीज़ें ज़्यादा होगी, तो आप लोग को लगेगा भैया चार्जेस ज़्यादा हैं, यहाँ पर ट्रेड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई आउट करना कि कभी भी अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को चार्जेस का हमेशा ध्यान रखना है, लेवरेज का हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा एक दो स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। एक दो स्ट्रैटेजी इन द सेंस क्या होना चाहिए विवान, आज देखते हैं इथेरियम में। देखो इथेरियम में भी अगर नीचे भी गिर जाए ना तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस स्ट्रैटेजी में आगे पैसा बना लूंगा, इन फ्यूचर भी बना लूंगा, कभी बना लूंगा। तो ये अगर नीचे भी गिर जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरा टारगेट आता है तो इतने छोटे, देखो कल मेरा मूव यहां से, कल रात में मेरा, आज मॉर्निंग में मूव मेरा यहां से मिस हो गया एंड यहां से पूरा नीचे आ गया। तो क्या मैंने एग्जिट कर दिया? नहीं, मैंने एग्जिट नहीं किया, मेरा एसएल वहीं था। बट जब एक स्विंग बना के मार्केट ऊपर गया तो मेरा एसएल आ गया यहाँ पे। अब मेरा लॉस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाए लॉस नहीं होगा, समझ गया। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से सेटअप जब ट्रेड करोगे तब मजा आएगा। अब देखो स्ट्रैटेजी सिंपल सी गाइस रखो। पहला चीज कि आप लोग 1 टाइम फ्रेम पे जाओ। 1 टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको दो चीजें करनी है। पहला चीज, मार्केट का आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जिस साइड मार्केट है, मान लो इस तरीके से मार्केट है, तो आप लोगों को हमेशा ट्राई आउट करना है कि आप हमेशा शॉर्ट साइड का ट्रेड फाइंड आउट करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि यहां देखोगे तो मार्केट किस जोन में था, डाउन ट्रेंड में। अब आप यहां से सोचोगे भैया ये ब्रेकआउट होगा, मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, वहां पे आप फंसोगे, वहां पे आपका लॉस होगा, उसके लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे अगर मान लो आप शॉर्ट किया होता तो आपको कितना लंबा गेन देखने को मिलता। वैसे ही सेम देखो बाइंग साइड में, अगर मान लो आपको पता है कि मार्केट बाइंग साइड में है, ठीक है, मार्केट नीचे से क्या आ रहा है, यहाँ से मार्केट क्या आ रहा है, बाइंग साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे आप सोचते हो कि मुझे बाइंग का ट्रेड लेना है, एंड यहाँ पे आप मान लो आपने लॉन्ग कर दिया, इस जगह पे लॉन्ग कर दिया आपने, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया एंड टारगेट ये लेके चले, टारगेट हिट हुआ। जस्ट आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड कहाँ लेना है वो मैटर करता है। आज अब ये ट्रेड की एंट्री बता देता हूँ ताकि आप लोग आराम से पैसे बना पाओगे। एंड एक चीज ध्यान रखो, ये सेम ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में दिया था एंड अभी सबको आउट कराया, दिखाता हूँ आपको। ये सेम ट्रेड मैंने ग्रुप में दिया था, अभी सबको बोला है आउट हो जाओ। एंड गाइस इथेरियम का देखो यहाँ पे दिया था 6 अगस्त को, सिंपल जहाँ ट्रेड मैंने लिया वहीं दे दिया सबको, एंड ऐसे लगा के बोल दिया कि भैया होल्ड करो। सबका होल्ड था, सबने प्रॉफिट बुक किया, सबने मजे किए, ठीक है। तो ये ट्रेड्स आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना है तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, अकाउंट ओपन करो एंड फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट भेज देना, या फिर आप लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एकदम एफआईयू रजिस्टर्ड है, लीगल प्लेटफॉर्म है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफआईयू रजिस्टर्ड है। आप नीचे चल के देखोगे तो इसमें अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपका फायदा ये होगा, पहले तो आपको ग्रुप मिलेगा, दूसरी चीज़ आपको ये होगी कि आपको 10% जो है ब्रोकरेज कम देना होगा। ये दोनों फायदा आपको होंगे। अब एंट्री कैसे करना है वो सुन लो। देखो जब भी मार्केट ट्रेंड बदलता है, ठीक है, मान लो आप यहां एंट्री कर रहे हो, यहां एंट्री कर रहे हो, तो कैसे एंट्री करोगे? आपको देखना है कि उस जोन से मार्केट ने पीछे सपोर्ट लिया है या नहीं, मतलब आपको सप्लाई डिमांड एरिया बनाना है। जब आप मार्केट बुलिश है तब यहां पे मुझे दिख गया डिमांड एरिया है। अब यहां पे आपको एसएल अपना सेलेक्ट करना है। एसएल सेलेक्ट करने के लिए आप चुपचाप यहां पे जाओगे एंड देखो कितना लंबा विक है। अब मान लो विक आया तो विक के नीचे आप एसएल लगाओगे एंड टारगेट
हाई का लगा के चल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाई का टारगेट लगाया, मुझे जो है फुल टारगेट देखने को मिला, थोड़ा देर लगा लेकिन मुझे फुल टारगेट देखने को मिला। मैं आराम से पढ़ाई भी कर सकता हूँ, मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, घूम फिर भी सकते हो, एंड एसएल आपका आपके सामने है। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पे आपने लगाया, तो यहाँ पे एसएल कहाँ लगाओगे भाई? देखो यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लिया ना, तो मुझे दिखा कि अगर मार्केट में दो चीज़ें होंगी, अगर मार्केट में इसको ब्रेकआउट देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट देगा। तो मैंने यहाँ पे छोटा एसएल यहाँ लगाया, ठीक है, एंड मैंने इस जगह का एसएल लगाया यहाँ का हाई का, एंड फिर मैंने जो है टारगेट जो रखा वो इस लो का रखा जहां से मार्केट में बाइंग आई थी, एंड मुझे इससे बड़ा टारगेट देखने को मिल गया। तो सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे तो बहुत मजा आएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लो, बाकी सारी चीजें, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो को जरूर बताना, एंड लाइक एंड कमेंट करना गाइस, ताकि ऐसी वीडियोस और बना पाऊं मैं, आप लोग मोटिवेटेड रहो एंड ट्रेड करते रहो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।